पिछली रोमांचक यात्रा में जादुई उल्लू उहू की मदद करने के बाद ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स अर्णव, प्रिया, बंटी और छोटू अपनी प्यारी और थोड़ी अव्यवस्थित लैब में वापस आ गए थे। उन्होंने उहू को उसके परिवार से मिलाने में सफलता प्राप्त की थी और इस जीत की खुशी उनके दिलों में अभी भी ताज़ा थी। वे हमेशा की तरह अपनी अगली समय यात्रा के लिए उत्साहित थे, ब्रह्मांड के नए रहस्यों और रोमांचों का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका अगला पड़ाव कितना अनोखा, शरारती और थोड़ा डरावना भी होने वाला है। एक शांत दोपहर जब वे लैब में कुछ नए उपकरणों का निरीक्षण कर रहे थे, समय मशीन अचानक फिर से जगमगाई। इस बार टिंकू ने अनजाने में एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित कोड सक्रिय कर दिया था। मशीन ने पहले से भी ज्यादा रंगीन और तेज रोशनी बिखेरी और एक जोरदार भंवर जैसी आवाज के साथ उन्हें एक अज्ञात स्थान की ओर खींच लिया। जब चमकीली रोशनी धीरे धीरे शांत हुई तो ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स ने खुद को एक बेहद अजीब शहर में पाया। ये शहर दिन के उजाले में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, रंगीन इमारतों और शांत गलियों के साथ। लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ और हल्की धुंध छाने लगी, उन्हें अजीब और खटर पटर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें किसी ऐसे जीव की लग रही थीं जो छिपकर चल रहा हो। ये कैसी जगह है? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें आसपास की शांत लेकिन अजीब माहौल वाली गलियों को स्कैन कर रही थीं। अचानक एक हरकत उनकी नज़र में आई। एक बड़ा टेडी बियर जो दिन में एक आलीशान खिलौनों की दुकान की खिड़की पर आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, अब अपनी जगह से कूद गया और दबे पांव सड़क पर भागने लगा। उसकी बटन की आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे उनके अंदर कोई शरारती रोशनी जल रही हो, और वो एक दबी हुई अजीब गुर्राहट की आवाज़ निकाल रहा था। देखो, हमेशा उत्साहित रहने वाला छोटू चिल्लाया, अपनी उंगली भागते हुए टेडी बियर की ओर इंगित करते हुए। वो टेडी बियर, वो जिंदा है। जैसे ही उन्होंने और ध्यान से देखा और रात की गहराती चादर ने शहर को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया, उन्हें एक अविश्वसनीय एहसास हुआ कि पूरे शहर के खिलौने रात के अंधेरे में जिंदा हो उठे थे। प्यारी गुड़ियाएं अब सुनसान सड़कों पर अजीबोगरीब नृत्य कर रही थीं, छोटे रोबोट आपस में टिन की तलवारें भांजते हुए लड़ रहे थे और रंगीन लकड़ी के घोड़े गलियों में भूतिया तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। ये एक खिलौनों का पागलपन भरा शहर बन गया था, जहां हर कोने से अजीबोगरीब हरकतें और आवाज़ें आ रही थीं। हमेशा चौकन्ना रहने वाले अर्णव ने तुरंत अपनी छोटी दूरबीन निकाली और एक ऊंची डरावनी इमारत की ओर देखा। उस इमारत के ऊपर एक विशालकाय जोकर का पुतला अपनी भयानक और फैली हुई मुस्कान के साथ स्थिर खड़ा था, मानो इन सभी अजीब हरकतों का खामोश और शरारती मुखिया वही हो। अर्णव ने अपनी दूरबीन नीचे करते हुए कहा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थी। हमें ये पता लगाना होगा कि ये सारे खिलौने हर रात जिंदा क्यों हो जाते हैं और उन्हें वापस अपनी निष्क्रिय अवस्था, अपनी सपनों की नींद में कैसे सुलाया जाए। ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस खिलौनों के रात के हमले के पीछे की जटिल और शरारती सच्चाई का पता लगाने का साहसिक फैसला किया। हमेशा मददगार बंटी ने तुरंत अपनी पीठ से लटके गैजेट्स का बैग खोला, जिसमें तरह तरह के अनोखे उपकरण मौजूद थे। प्रिया ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने का मन बना लिया। उसकी जादुई छड़ी उसके हाथ में चमक रही थी और अर्णव ने अपनी हमेशा तेज और विश्लेषणात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करके इस अजीबोगरीब मामले में महत्वपूर्ण सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। छोटू अपनी स्वाभाविक बहादुरी और असीम उत्सुकता के साथ हर कदम पर अपनी टीम की मदद कर रहा था, खिलौनों के बीच बेखौफ घूम रहा था। उन्होंने रात भर शहर की गलियों और खिलौनों की दुकानों की छानबीन की। बंटी के जासूसी उपकरणों ने उन्हें कुछ अजीब ऊर्जा तरंगों का पता लगाया जो एक पुरानी खिलौना फैक्ट्री से निकल रही थी। प्रिया की जादुई छड़ी उस फैक्ट्री की ओर इशारा कर रही थी, मानो वहां कोई शक्तिशाली जादू मौजूद हो। साहस करके ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स उस भूतिया खिलौना फैक्ट्री में दाखिल हुए। अंदर मशीनें अभी भी चल रही थीं, धूल और परित्यक्त खिलौनों से भरी हुई थी। फैक्ट्री के दिल में उन्हें एक अजीबोगरीब मशीन मिली जो एक मंद नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। एक बूढ़ा और उदास दिखने वाला खिलौना बनाने वाला उस मशीन के पास खड़ा था। उन्होंने उससे बात की और उसने उन्हें बताया कि वो अकेला और उदास महसूस कर रहा था और उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो खिलौनों को रात में थोड़ी देर के लिए जीवित कर सकती थी ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। लेकिन मशीन अब नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स को उस बूढ़े खिलौना बनाने वाले पर दया आ गई। उन्होंने मिलकर मशीन को ठीक करने और खिलौनों को वापस सुलाने का एक तरीका खोज निकाला। प्रिया ने अपनी जादू का इस्तेमाल मशीन की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए किया, जबकि अर्णव और बंटी ने मिलकर मशीन के नियंत्रणों को फिर से समायोजित किया। छोटू ने बूढ़े खिलौना बनाने वाले को हौसला दिया। अंततः उन्होंने मशीन को ठीक कर दिया और जैसे ही अगली सुबह हुई, शहर के सभी खिलौने धीरे धीरे फिर से निर्जीव हो गए। बूढ़ा खिलौना बनाने वाला मुस्कुराया और उसने ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स को धन्यवाद दिया। ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स ने एक और रहस्य सुलझा लिया था और एक नए दोस्त की मदद की थी। वे अपनी समय मशीन में बैठकर अपने लैब की ओर वापस चल दिए, अगली जादुई मुलाकात का इंतजार करते हुए। अगले रोमांचक एपिसोड में ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स गलती से एक प्राचीन और रहस्यमय सभ्यता में पहुंच जाएंगे, जहां समय किसी अज्ञात कारण से पूरी तरह से रुक गया है।
शहर के लोग और जानवर पत्थर की मूर्तियों की तरह जमे हुए हैं और हवा में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई है। क्या हमारे युवा साहसी इस रहस्यमय ठहराव का भयानक कारण ढूंढ पाएंगे और क्या वे समय के पहियों को फिर से घुमाकर उस सभ्यता को बचा पाएंगे? जानने के लिए तैयार रहें अगले एपिसोड के लिए समय का ठहराव।